इस शरीर की जो हर क्षण मर रहे हैं, मृत्यु होगी इस मन की, विचारों की जो हर क्षण परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन जो उन विचारों को जानने वाला है वो कभी नहीं मरता। वो जैसे विचारों को जान रहा है, जैसे सर्दी गर्मी को जान रहा है, जैसे मान अपमान को जान रहा है, सुख दुख को जान रहा है, जीवन को जान रहा है, ऐसे जब ये शरीर छूटता है वो उसको भी जानता है। तो जो साक्षी रहता है वो हमारा, हम असल में वो हैं। और साक्षी क्या है? ओमकार ही साक्षी है। कहते ना भाई अपने अंदर उसको खोजो, तो अंदर हम किसको खोजें? तो जो देख रहे साक्षी भाव में देख रहे उसको हम देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि एक जागृत व्यक्ति रहता है हमारे अंदर, एक जागृत शक्ति है। वो क्या शक्ति है? जैसे हम अलग अलग हमें एक्सपीरियंस होते हैं तो हम जानते हैं ना, ये सुख का विचार है, ये दुख का विचार है, ये मान का है, अपमान का है, सर्दी का है, गर्मी का। जब रात्रि में हम सो जाते हैं तो स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न आते हैं तब भी कोई जागरा होता है कि स्वप्न ऐसा है। सुबह जब जागते हैं पता रहता है ना ऐसा सपना आया, तो इसका मतलब कोई जाग रहा था, उस सपने को देख रहा था। तो आत्मा जो है ये रात्रि में भी जागती रहती है। गहरी नींद जब हमें आती है तब भी हम जागृत रहते हैं कि आज बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, तो वहाँ भी हमारा जो साक्षी स्वरूप है वो जागृत रहता है। तो जैसे हम इस पूरे संसार की अलग अलग क्रियाओं को, एक्टिविटी को जान रहे हैं, रात्रि में स्वप्न अवस्था में भी हम चीज़ों को जान रहे हैं, गहरी नींद में भी है जब हम इन चीज़ों को जान रहे हैं, तो जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं उसको भी हम जानते हैं। तो आप अंतिम समय में जब ज्ञानपूर्वक, होशपूर्वक, साक्षी भाव में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है कि ठीक है अब मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, वो केवल को प्राप्त कर लेता है। जैसे रात्रि में जब आप स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो वो स्वप्न में जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब आपने ही प्रकट की हैं, जैसे आप जाग जाते हैं वो आप में समझ आती हैं। वैसे ही इस आत्मा से ही सारे भूत संसार का निर्माण होता है और आत्मा में ही समझ आता है, मतलब ओमकार में ही। अभी कैसे समझ आता है इसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोल दूं, फिर एक भैया का हम भजन लेंगे। तो साक्षी जो है, ओमकार जो है, इससे ही सारी चीजें निकली हैं। शब्द है, शब्द एक निकल रहा है, धुनी निकल रही है। तो जब धुनी निकलेगी तो एक स्थान बनेगा, तो ये आकाश बन गया। फिर आकाश है तो आकाश में कुछ न कुछ रहेगा, तो वो वायु है, उसमें जल है। उसमें आप देखेंगे जल को जब हम बाष्पीकरण कर देते हैं तो वो जो है आकाश में गैस के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम जल को बहुत दिन तक जब एक स्थान पर जल रहेगा तो उसमें फैन हो जाता है, मिट्टी जैसा कुछ बन जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मिट्टी बन गई। तो निराकार ब्रह्म से, ओम से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पांचों तत्व बने और इन पांचों तत्वों से पूरा संसार की अलग अलग चीजें बनी, हमारा शरीर बना। और अंत में जब हमारा शरीर छूटता है तो इन पांचों तत्व जो हैं अलग अलग अपने गुणों में मिल जाते हैं और हमारी आत्मा जो है वो ओमकार से मिल जाती है, उसी में समझ आता है। ये मैं आपको परम गूढ़ बात बता रहा हूँ, परम रहस्य बता रहा हूँ, जिसको जानने में हमें 5 साल लग गए। आपको तो मैंने 5 मिनट में बता दिया। तो इसको जब आपने जान लिया तो फिर आप मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। जब आप गीता जी का भी 14वां अध्याय पढ़ेंगे, 5वां अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो फिर आपको और विस्तृत उसमें इसकी जानकारी मिलेगी। आप मेरी कथा सुनने के बाद गीता जी एक बार जरूर पढ़ना, तो फिर गीता जी भी आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसा